हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का क्विक टेस्ट। ठीक है, ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है। तो आज टाइम है आपने आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने का। ठीक है, तो देखना है कि आपको कितना समझ आया। सारे आंसर्स कमेंट सेक्शन में आपको लिखने हैं। ठीक है, मैं पर्सनली सबके कमेंट्स चेक करूंगी। ठीक है, तो आप एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके रहने वाले हैं 1 मार्क क्वेश्चन, और फिर उसके बाद रहने वाले हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन। इसके बाद कुछ केस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप अब इसको ध्यान से क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 1 से, जिसमें आपका एमसीक्यू सेक्शन रहने वाला है। हर एमसीक्यू 1 मार्क का रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स, होल इकोनॉमी, ओनली फर्म्स, ओनली हाउसहोल्ड्स। जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, आपके पास 5 सेकंड्स का टाइम है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद होल इकोनॉमी। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स को पढ़ते थे और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम होल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज मेनली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट कंट्रोल, प्राइस मैकेनिज्म, सोशल वेलफेयर और इक्वेलिटी। फटाफट से आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। सोशल वेलफेयर भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं करती, क्योंकि इनका मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, ये कोई भी इक्वेलिटी की बात नहीं करती। ठीक है, तो बचा ऑप्शन बी एंड आंसर इज प्राइस मैकेनिज्म। ऑप्शन नंबर बी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेस्ड होती है प्राइस मैकेनिज्म के ऊपर, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। ठीक है, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन इज वेज रेट रेफर्स टू प्रॉफिट अर्न्ड, प्राइस ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ गुड्स, टैक्स रेट। तो वेज रेट क्या होता है? तो वेज रेट इज प्राइस ऑफ लेबर। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हम कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी, प्राइस ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेट डिप्रेशन स्टार्टेड इन 1914, 1929, 1947, 2008। तो सबसे इजी क्वेश्चन है ये। ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था 1929 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्टर प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज? हाउसहोल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर। तो राइट आंसर इज फर्म्स। फर्म्स करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस। यहाँ हाउस होल्ड और फर्म्स में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि हाउस होल्ड क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है, फिर उसको
कंज्यूम करता है, ठीक है, लेकिन जो फर्म्स हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज सेक्शन 2 फॉर द शॉर्ट आंसर्स, डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, या तो आप इसके कुछ कीवर्ड्स लिख दीजिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में जो कीवर्ड्स हैं आप उनको लिख दीजिए। एक मिनट का टाइम है आपके पास। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो इकोनॉमी को होल लेवल पर स्टडी करती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेज लेबर? वेज लेबर क्या है? फटाफट से इस आंसर को राइट करने की कोशिश करो। जिसको 1 मिनट कम लग रहा हो वो 2 मिनट भी ले सकता है। तो वेज लेबर क्या होता है? जहां पर लेबर को बेचा जाता है, किसके बदले में? वेजिस के बदले में, ठीक है। जहां पर लेबर फिजिकल वर्क करती है उसके बदले में उनको क्या मिलते हैं? वेजिस मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफाइन रिवेन्यू विद एग्जांपल। तो रिवेन्यू क्या है? रिवेन्यू इज मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स। जितनी हमने सेल्स की उसके बदले में जो हमें पैसा रिसीव हुआ है, दैट इज रिवेन्यू। एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन की लेंथ नहीं बन रही तो आप उसमें एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, लेकिन वो एग्जाम्पल रेलेवेंट होना चाहिए आपके क्वेश्चन से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि शॉप ने सेल किए गुड्स वर्थ ₹10,000। तो ये 10,000 क्या है शॉप के लिए? रिवेन्यू, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग आंसर्स हैं 3 मार्क्स के। एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पर आपको फीचर्स ही पूछा है, लेकिन आप सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हेडिंग डालोगे, उसका मीनिंग एक्सप्लेन करोगे, फिर उसके बाद आप हेडिंग डालोगे 3 फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, देन मेक अ फ्लो चार्ट
ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी 3 फीचर्स आपको याद हैं आप वो डालोगे। ठीक है, या तो फिर आप उसको बॉक्स में लिखो या फिर आप ऐसे करके क्लाउड बना सकते हो। ठीक है, बॉक्स थोड़ा फॉर्मल लगता है तो बॉक्स अच्छा लगेगा। फिर उस पॉइंट को आप 1 बाय 1 एक्सप्लेन करोगे। दिस इज द राइट फॉर्मेट फॉर राइटिंग द आंसर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आंसर सबको आता है, ठीक है, लेकिन हर किसी को मार्क्स उसमें फुल नहीं मिलते, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर करती है कि आप किस तरह से आप अपना आंसर लिखते हो। ब्लैक पेन से आप हेडिंग लिखोगे एंड ब्लू से अंदर का मैटर लिखोगे। अभी से ऐसा लिखने की अगर आप हैबिट डालोगे तो आपको फाइनल एग्जाम्स तक हैबिट पड़ जाएगी। ठीक है, तब तक आपकी स्पीड बन जाएगी ऐसे आंसर राइट करने की। आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर लिख लेना। ठीक है, क्योंकि नहीं तो ऐसे वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो 3 फीचर्स कौन से हैं? प्रॉफिट मोटिव, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, सेकंड इज प्राइवेट ओनरशिप। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किनके हाथों में होती है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनीज के हाथों में होती है। ठीक है, थर्ड इज लिमिटेड गवर्नमेंट रोल, कि गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर क्या होता है? लिमिटेड होता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। ठीक है, तो ये थे 3 फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आप कम से कम 4-5 तो लर्न करके रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में भूल जाते हैं, दिमाग से स्किप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ग्रेट डिप्रेशन विद कॉजेज। इसमें आप ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे? ग्रेट एक्सप्रेशन डिप्रेशन का सबसे पहले आप थोड़ा सा इंट्रो लिखोगे in 2 lines, then make a heading causes, then write causes in points, not in paragraph. तो इंट्रो में आप लिख दोगे कि ग्रेट डिप्रेशन बिगेस्ट वर्ल्ड क्राइसिस था। ठीक है, जो कब हुआ था? 1929 में। कॉजेज में आप लिख दोगे किस वजह से हुआ था? लो डिमांड प्लस ओवर इन्वेस्टमेंट। डिमांड कम थी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, इनकम लो हो गई, प्रोडक्शन भी लो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर का फॉर्मेट ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट इज केस कंसेप्ट बेस्ड, तो आइडेंटिफाई करने हैं आपको यहाँ पर सेक्टर। गवर्नमेंट बिल्ड्स रोड, कौन सा सेक्टर होगा ये? 4 सेक्टर्स किए थे ना हमने, तो ये कौन से सेक्टर के अंडर आएगा? गवर्नमेंट बिल्ड्स रोड। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, गवर्नमेंट बना रही है रोड, तो ये किसके अंडर आएगा? गवर्नमेंट सेक्टर। नेक्स्ट इज फैमिली बाइंग फूड। नेक्स्ट इज फैमिली बाइंग फूड, ये आएगा हाउस होल्ड सेक्टर में। नेक्स्ट इज कंपनी प्रोड्यूसिंग गुड्स।
firms. Next, export of goods, external सेक्टर, जहां पर इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। अ कंपनी इज सेलिंग लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स जस्ट टू अर्न हाई प्रॉफिट्स, इज दिस करेक्ट? गिव रीजन। तो इसका आंसर होगा नो, दिस इज नॉट करेक्ट। अगर कोई भी कंपनी लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स सेल कर रही है सिर्फ प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए, तो ये कस्टमर के ट्रस्ट को डैमेज करता है, ठीक है। कोई भी ट्रस्टेबिलिटी वहां पर नहीं रह जाती, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट तो हो सकता है, इनका प्रॉफिट शॉर्ट टर्म तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए ये लॉस है, ठीक है। तो दिस इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट इज, आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। पहले तो आप लिखोगे नो, दिस इज नॉट करेक्ट, अ कंपनी इज सेलिंग लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, दिस इज नॉट राइट, ठीक है। उसके बाद आप रीजंस हेडिंग लिखोगे, आप हेडिंग में लिखोगे रीजंस, फिर वहां पर नीचे आप 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। दिस इज द राइट फॉर्मेट टू राइट दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ केयर टू पुअर पीपल, what are the benefits of this for society? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ केयर टू पुअर पीपल, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस फॉर सोसाइटी? इससे क्या होगा? इक्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि पुअर पीपल को भी राइट है अच्छी एजुकेशन लेने का, अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स लेने का, ठीक है। तो इससे उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। नेक्स्ट इज, एन एंटरप्रेन्योर इज अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क एंड डिसाइड नॉट टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है। डू यू थिंक दिस इज द राइट डिसीजन? गिव योर ओपिनियन। तो द आंसर इज नो, दिस इज नॉट द राइट डिसीजन, क्योंकि रिस्क लेना जरूरी होता है। बिजनेस वही स्टार्ट कर सकता है जिसमें गट्स होते हैं कि वो रिस्क को उठा सकता है, रिस्क बियर कर सकता है, ठीक है। बिना रिस्क के ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब यहाँ पर है असर्शन रीजन के क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क का रहने वाला है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट आपको असर्शन दिया जाएगा, यानी कि एक स्टेटमेंट दी जाएगी, नीचे फिर उसका रीजन दिया जाएगा कि क्या उस स्टेटमेंट के लिए वो रीजन मैच कर रहा है, उसका रीजन उसकी स्टेटमेंट से या नहीं, ठीक है। अगर मैच कर रहा है तो आप लिखोगे बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब कि जो रीजन है वो स्टेटमेंट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अगर रीजन सही नहीं है तो आप लिखोगे बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। थर्ड इज, अगर एक मतलब स्टेटमेंट अगर सही है और रीजन गलत है तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और अगर असर्शन आपकी गलत है, रीजन सही है, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। इन ऑप्शंस को आप फटाफट से नोट डाउन कर लो, क्योंकि आगे मैंने क्वेश्चन में मैंने ये ऑप्शंस बार बार नहीं डाल रखे हैं रिपीटेड मोड पे, ठीक है। फटाफट से आप इसको नोट करो, सबके ऑप्शन यही रहने वाले हैं सेम। तो अब तक आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन देखते हैं।
स्टेटमेंट दिया यहाँ पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल। पहले आपको देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, उसके बाद आप रीजन पढ़ोगे। इट डील्स विद एग्रीगेट वेरिएबल्स लाइक इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब आपको ये देखना है कि ये असर्शन सही है या नहीं, और अगर सही है तो क्या इसका रीजन सही दिया हुआ है, या फिर असर्शन सही है और रीजन गलत है, या फिर असर्शन गलत है तो रीजन सही है। अब आप देखो कि चारों ऑप्शन में से यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी को एज अ होल ही स्टडी करता है, ठीक है। और इट डील्स विद एग्रीगेट वेरिएबल्स, यस एग्रीगेट वेरिएबल्स ही तो डील करता है, लाइक इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए assertion A and R is true and R is the right explanation of A. Next question is, in a capitalist economy, the government has no role. The government only maintains law and order. फटाफट से देखो। यहाँ पर भी हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट हो जाती है सही। और रीजन इसका है द गवर्नमेंट ओनली मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर। यस, क्योंकि गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या करती है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, बट इसका कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता। तो ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this is the second last question of today's test. Assertion है the Great Depression led to high unemployment. Reason दिया है the demand for goods and services was very low. स्टेटमेंट इज राइट, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया था, बढ़ गया था, ठीक है। जिसका रीजन यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वाज वेरी लो, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बहुत ही लो चली गई थी। तो ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लास्ट क्वेश्चन इज, फर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन। रीजन दिया है फर्म्स ओनली कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। तो फर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन, स्टेटमेंट तो है ये सही, क्योंकि फर्म्स प्रोडक्शन एंड सर्विसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। रीजन इसका दिया है कि फर्म्स ओनली कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये रीजन गलत दिया है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कौन करता है, हाउस होल्ड या फिर फैमिली, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी आप बोल सकते हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो ये करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम, फर्म नहीं करती। तो यहाँ पर ए इज राइट बट आर इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो जो स्टूडेंट 30+ स्कोर करेगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। आई विल अनाउंस द फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, ठीक है। तो आप अपने आंसर्स को कमेंट में ज़रूर लिखना, और आप अपने आप की परफॉर्मेंस को एनालाइज करो कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। कितना आपको समझ आया है मैक्रो इकोनॉमिक बेसिक, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको इस टेस्ट से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बताना आपने कितना स्कोर किया। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें। थैंक यू।